2025 की कांवड़ यात्रा में छोटी छोटी बग्गियों वाली कांवड़ सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार से शुरू होकर बागपत तक का यह पवित्र सफर भक्तों के उत्साह से भरा है। इन बग्गियों में माता शेरावाली, हनुमान जी और भगवान महादेव की मूर्तियां सुशोभित है, जो श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का प्रतीक है। यह अनोखी कांवड़ परंपरा 2013 से लगातार जारी है, जो हर साल भक्तों में नई ऊर्जा भरती है। रास्ते में भोले भजनों और जयकारों के साथ भक्ति का माहौल बनाते हैं। बस भोले के प्रति आस्था है। इसमें बस अपना प्यार है, अपने बच्चों का, अपने महादेव का, ये सभी का। इसमें बजरंगबली की है और माता शेरावाली की है और हमारे महादेव जी की है। बस ये कहना चाहता हूँ कि भोले के प्रति प्यार है, बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी ना ये चाहता हूँ कि भोले के ये जिंदगी ना भोले के नाम ही है। बस मनोकामना और कुछ नहीं है। 2013 से आ रहा हूँ जल लेके। सावन 2025 की कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर की फुगाना सर्कल की सीओ ऋषिका सिंह अपनी सेवा भावना से सबका दिल जीत रही है। 24 घंटे की कठिन ड्यूटी के बावजूद वे थकी हुई महिला कांवड़ियों और बच्चों की मदद कर रही, उनके पैर दबा रही है और दवाइयां उपलब्ध करा रही है। इन भावनात्मक पलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे पुलिस की सकारात्मक छवि उभर रही है। एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की है। सीओ सिंह ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर कोई असामाजिक गतिविधि नहीं हुई और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देखिए, जैसा हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी और रिस्पेक्टेड एसएसपी सर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ अपने जो महिला कांवड़ियाँ हैं या भोले हैं उनकी सेवा भी करें। उनके लिए ये यात्रा जो उन्होंने तय करी है एक सकुशल यात्रा बने और हमारा जितना भी छोटा मोटा रोल उसमें हम मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं अपना एज अ ऑफिसर, वो हम ट्राई करें प्रोवाइड। देखिए, मैं रात में ड्यूटी कर रही थी शामली मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे लालू खेड़ी चौकी के पास। वहाँ थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा रहता है, तो जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं जब लोगों को ट्रैवल करते हुए देखती हूँ तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब इतना आप पवित्र गंगा जल लेके जा रहे हैं और इतना फुट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अमूमन ज़रूरी मतलब है, ये डेफिनेटली होगा कि लोगों को पेन या थोड़ा सा तकलीफ़ होती होगी। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ, मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़ियाँ थी उनसे बात करी तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई। तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके प्रेरणादायक सूत्र संघर्ष ही जीवन है को याद करते हुए सांसद चंदन चौहान, हरेंद्र मलिक, सीएमओ सुनील तेवतिया और पुलिस अधिकारी नसीरपुर समाधि स्थल पर उपस्थित रहे। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, बाबूजी हमारे जिले की धरोहर थे, हम उनके आदर्शों पर चलना चाहेंगे। चंदन चौहान ने भावुक होकर कहा, 38 वर्ष पहले ईश्वर ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। यह समारोह उनकी जनसेवा और संघर्षमय जीवन को सलाम करता है। देखिए, आज से 38 वर्ष पूर्व ईश्वर ने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी को हम सब के बीच से छीनने का काम किया। तो ये बड़ा भावुक पल है परिवार के रूप में उनके अनुयायियों के लिए। आज भी जहां ये दुखद समय उनकी आंखें सबकी हमारी उनकी जो है नम कर जाता है, वहीं उनके दिखाए रास्ते, उनके दिखाए पथ पर चलते हुए संघर्ष ही जीवन है के नारे को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमें प्रेरणा देने का काम करता है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि बाबूजी के जाने का दुख तो नहीं भुलाया जा सकता, पर उनके दिखाए हुए रास्ते को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम सब मिलके किसान के हित में, नौजवान के हित में, हर दबे कुचले वर्ग, शोषित वर्ग के हित में आने वाले समय में संघर्ष करते रहेंगे। और जो समाज का ताना माना है, जो बाबू नारायण सिंह जी के नाम से जाना जाता है, बाबू नारायण सिंह जी की संकल्पों को और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कार्यशैली को आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए, उस पे हम निरंतर काम करते, सामूहिक रूप से हमेशा करते रहेंगे। ये आदर्श व्यक्ति थे और हमारे जिले की धरोहर थे। हम लोगों को, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि इनके आदर्शों पर हम लोग चल सके, इनका आशीर्वाद हम जैसे सभी लोगों को प्राप्त हो। जनपद ये धरोहर थी। सावन 2025 की कांवड़ यात्रा में मोदी नगर की आशा ने अपने बीमार पति सचिन को कंधों पर उठाकर 170 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर एक मिसाल कायम की है।
हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने वाली आशा की भक्ति और समर्पण ने सबको भावुक कर दिया। सचिन जो पहले 13 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, इस बार बीमारी के कारण चल नहीं सके, लेकिन आशा ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके 2 छोटे बच्चे भी इस पवित्र यात्रा में साक्षी बने। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लोगों ने इस जोड़ी का हौसला बढ़ाया। आशा ने योगी सरकार से सचिन के लिए रोजगार की अपील भी की है। मेरा पिछले साल 1 अगस्त को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। जब से मैं दोनों पैरों से पैरालाइज हो गया, मैंने इससे कहा भी नहीं कि मुझे तू हरिद्वार कांवड़ लेके आ या मुझे नहवा के ला। ये अपने आप ही कह लगी कि चलो तुम्हें नहवा के लाती हूँ। और यहाँ नहवाने के बाद मैं कह लगी अब बाबा खुशहालनाथ के मंदिर तुम्हें अपने कंधों पे लेके जाऊँगा। मैं पैदल चलता था, ट्रेन से आता था और पैदल जाता था। मैं हर की पौड़ी से बाबा खुशहालनाथ के मंदिर में 13 कांवड़ चढ़ा चुका हूँ। कोई नहीं, बस आंचक 13 तारीख को 13 जुलाई की शाम को खाना वाना खा के बैठ गए, लेट गए। बस ऐसे ही हंस रहे बोल रहे थे, मैं, मेरे बच्चे, मेरी घरवाली। बस ये आंचक ही कह लगी चलो हम भी हरिद्वार चल रहे हैं। मगर मुझे हालत तो देख, मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जाता, कुछ नहीं। तू चलो ना, नहवा के ले आऊँगी। मगर ट्रेन में बहुत भीड़ है इस टाइम। बिगर मेले के कहती तो एक बार को सोचते भैया किसी की गाड़ी करके ले चलते। नहीं, चलना है अभी। अब मुझे क्या पता इसके दिमाग में और कुछ घूम रहा है। यहाँ हर की पैड़ी पे नहाने के बाद में, दक्ष मंदिर में घुमाने के बाद में, उसके बाद में फिर भी जिद करती रही कि मुझे अब बाबा खुशहालनाथ के मंदिर तुम्हें यहाँ से नहवा के अपनी पीठ पे ले जाऊँगी। मैं गंगा जल लेके हर की पैड़ी से आ रही हूँ और अपने गांव के लिए, मोदी नगर पखरवे के लिए। मेरी मन्नत ये है भोलेनाथ से, जैसे मेरे पति पहले पैरों पे खड़े थे, ऐसे मेरे पति अब भी पैरों पे ऐसे ही खड़े हो जाएं। मेरे पति का जब से स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जब से पैर नहीं चल रहे जी। मैं औरों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, मुझे तो अपना पता है कि पति की सेवा कर लो, इसी में मेवा, ना तो कुछ भी नहीं है। जिनका इलाज आयुष्मान कार्ड बन रहा था तो उससे हो गया था। अगर वो भी ना होता शायद ये मेरे दौरा मेरे पास भी ना होते जी। मैं चाहती हूँ मेरे पति को कुछ काम मिलना दे, मुझे कुछ सुविधाएं दें। मैं ये चाहती हूँ सरकार से। सावन 2025 की कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में एक अनोखी कहानी चर्चा में है। मुस्लिम महिला शबनम उर्फ सोनिया अपने पति पवन के साथ हरिद्वार से 40 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची। उनकी कांवड़ पर सास ससुर का फोटो सुशोभित है, जो उनके प्रेम और आस्था का प्रतीक है। शबनम का कहना है कि वे शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के बाद अपने सास ससुर को भी गंगा जल से स्नान कराएंगी, ताकि उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना पूरी हो। यह जोड़ा अपनी भक्ति और समर्पण से सबके दिल जीत रहा है। मुजफ्फरनगर में भक्तों ने उनके इस अनोखे प्रयास की जमकर सराहना की। सर मैं हरिद्वार से आ रही हूँ और गाजियाबाद मुझे जाना है। मेरी 82 लीटर है, बाकी का सारा वेट मेरा 60 बैठ रहा। चलने की तो हम 20 भी खींच लें, 15 भी खींच लें, थक जाऊँ मैं 10 भी खींच लें मैं। सर ये हमारी लव मैरिज है। इस धर्म में आने के बाद मुझे सम्मान ज्यादा मिला है। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मतलब टोटल परिवार बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे इज्जत दी, रहना खाना चलना सब तरीके से बताया, और जैसे जिस तरीके से मैं रह रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। उन्हीं के लिए मैंने ये कांवड़ उठाई है। हमने 12 तारीख में कांवड़ उठाई थी हरिद्वार से, और फिलहाल में हम आज यहाँ कहते हैं शिव चौक पे हैं। शिव चौक से गुजर रहे हैं गाजियाबाद के लिए, और हमारी कांवड़ में वेट होगा 40 के लपेट से बाहर है। हाँ तो बोले लेके जा रहे हैं, बस अपने मम्मी पापा को नहलाना है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक के समीप तुलसी पार्क पर स्वर्गीय राज्य मंत्री चिरंजन स्वरूप की स्मृति में 13वां निःशुल्क चिकित्सा और कांवड़ सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने किया। यह शिविर कांवड़ियों को चिकित्सा, जलपान और प्राथमिक उपचार प्रदान करेगा। उद्घाटन के बाद मंत्री ने नगरपालिका कांवड़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उसका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, बीजेपी नेता गौरव स्वरूप और अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे। नगरपालिका और सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह शिविर शिव भक्तों की सेवा में समर्पित है। देखिए आज ये शिव मूर्ति पर तुलसी पार्क में कांवड़ सेवा शिविर जो चिकित्सा शिविर है, आदरणीय चेतन स्वरूप जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी स्मृति में उनकी स्मृति विचार मंच के द्वारा, और सोमेंद्र तोमर जी हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मीनाक्षी स्वरूप जी हैं, गौरव जी हैं, सुधीर सैनी जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं,
और समाज के सब लोग हैं, शरद गुप्ता जी हैं, सबने मिलकर इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मैं सबको बधाई देता हूँ। और जितने करोड़ों की संख्या में कांवड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, सभी का मुजफ्फरनगर जनपद में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के जल चलने तक सबका भरपूर स्वागत है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा, अधिकारियों को निर्देश दिए और लगातार आप देख सकते हैं कि लेकर पुरकाजी से लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह का उत्साह का माहौल है, जिस श्रद्धा के साथ सभी शिव भक्तों की सेवा की जा रही है, कहीं कोई असुविधा ना हो, उनके रहने में चिकित्सा की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासनिक स्तर के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने अपने शिविर लगाए हैं और मुझे खुशी है, मैं रास्ते में देख रहा था, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने सदस्य भी चौराहों पर वहां पर सभी व्यवस्था करा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी कांवड़ यात्रा को विश्व की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा बताते हैं, जो फिलहाल अपने चरम पर है। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा संचालित कांवड़ सेवा शिविर में शिव भक्तों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है। मनीष चौधरी ने कहा कि यह सेवा भावना यात्रा को श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बनाती है। शिविर में नाश्ता, ठंडा पानी, फल और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। स्वामी माधवानंद सरस्वती, वैभवराज और अन्य कार्यकर्ता दिन रात सेवा में जुटे हैं। योगी सरकार की सुरक्षा और सुविधाओं ने यात्रा को और भव्य बनाया है। देखिए मान्यवर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद से इतने भोले निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमियों का यहाँ पर आशीर्वाद सभी भोलों का मिल रहा है जो लगातार भगवान शिव की सेवा में कहीं भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और उनकी जन सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारा सभी जाने वाले भोलों का जनपद मुजफ्फरनगर से जो गुजर रहे हैं, एक निवेदन जरूर है। एक देखने में विशेष चीज आ रही है कि कुछ लोग हमारे भोले भारी कांवड़ ला रहे हैं और रास्ते में उसको छोड़कर जा रहे हैं। कृपया करके उसको ना छोड़ें, क्योंकि अभी बराबर में आप शिविर में देखे अभी 4 कांवड़ रखी हुई है ऐसी वजन वाली, शायद वो कोई भोले छोड़कर चले गए हैं। उनको सूचना भी दी जा रही है लेकिन वो शायद मिल नहीं पा रहा है। लेकिन हमारी टीम द्वारा और इनका जल अभिषेक कराया जाएगा उस कांवड़ का, अगर कोई कांवड़ उसको नहीं उठाया जाएगा। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट ने मुजफ्फरनगर के नरा जड़ौदा मोड़ पर महाकाल के आशीर्वाद से कांवड़ सेवा शिविर लगाया, जहां शिव भक्तों को अन्नदान, फल, पानी, कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट की सेवा दी जा रही है। क्रांतिकारी शालू सैनी के नेतृत्व में संस्था की टीम हर साल की तरह इस बार भी पूरी निष्ठा से सेवा में जुटी है। वरिष्ठ समाज सेवी बीना शर्मा, महासचिव राजू सैनी और उनकी धर्मपत्नी ने पुष्प वर्षा के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंजता यह माहौल भक्ति और एकता का प्रतीक बना। शालू सैनी ने कहा, शिव भक्ति के इस महासागर में शामिल होना गर्व का क्षण है। यह शिविर समाज की सेवा और समर्पण की भावना को दर्शाता है।